नमस्ते जौहर, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जैक द्वारा मैट्रिक व इंटर की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका। विलंब शुल्क के साथ 4 तारीख तक जमा करें आवेदन। झारखंड में साल 2023 के लिए मैट्रिक व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 4 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ जमा लिया जा रहा है। जनवरी के अंत तक जैक द्वारा परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 की कक्षा 9वीं व 11वीं का परीक्षा फॉर्म और वर्ष 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा का पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी है। डीईओ 5 जनवरी तक फॉर्म सत्यापित कर सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल में ली जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है। जेएमएम की आजसू बीजेपी को खुली चुनौती। कहा, हिम्मत है तो रामगढ़ में रघुवर दास को बनाए प्रत्याशी। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के साथ ही रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। 12 जून से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में झारखंड के प्रमुख सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। झामुमो के भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। झामुमो ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी को खुली चुनौती देते हुए रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रत्याशी बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सौंपी अपनी संपत्ति का ब्यौरा। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद संपत्ति की जानकारी मांगी गई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने ईडी को अपने व अपने आश्रितों की संपत्ति की जानकारी सौंप दी है। साथ ही जिन अन्य पहलुओं पर ईडी ने विवरण मांगे थे वह सारी जानकारियां सौंप दी गई। जानकारियां मिलने के बाद ईडी इसके सत्यापन में जुट गई है। कोल इंडिया का बड़ा फैसला। विवाहित पुत्री को आश्रित मान मिलेगी नौकरी। कोल इंडिया की एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को कोलकाता में हुई। इसमें तय किया गया कि अब लड़कियों के नाम भी कर्मचारियों के लाइव रोस्टर में रखा जाएगा। लड़कियों की आयु 21 साल होने तक नाम रखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में लड़कियों को भी लाइव रोस्टर के हिसाब से सुविधा दी जाएगी। अभी 18 साल तक की उम्र में ही यह सुविधा दी जाती है। बैठक में तय किया गया कि विवाहित पुत्री को भी आश्रित मानते हुए नौकरी दी जाएगी। इसमें संबंधित सर्कुलर जारी करने पर कोल इंडिया के अधिकारियों ने सहमति जताई है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक रहेगा घना कोहरा। 2 जनवरी के बाद गिरेगा पारा। राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कोहरा का असर बना रहेगा। ये स्थिति 28 से 31 दिसंबर तक रहेगी। इस दौरान आसमान साफ और शुष्क रहेगा। इन दिनों रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। कोविड से जंग की तैयारियों को परखने के लिए हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल। एम्बुलेंस का सायरन बजते ही कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारी अलर्ट हो गए। स्ट्रेचर की मदद से संक्रमित मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। ऑक्सीजन लेवल जांचा गया। इसके बाद कमरा नंबर 14 में डॉक्टरों ने उनकी स्क्रीनिंग की और फिर आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। कोरोना का यह मरीज नया नहीं मिला है। दरअसल कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 की आहट को लेकर मंगलवार को देश भर में अस्पतालों की व्यवस्था जानने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में रांची के सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल हुआ। धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए बनाना होगा नया कानून। जैन समाज ने की झारखंड सरकार से मांग। गिरिडीह के संवेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल बनाने की अधिसूचना रद्द करने का मामला तकनीकी पेंच में फंसा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि पारसनाथ को वन्यजीव अभ्यारण्य व पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना विलोपित या रद्द करने से राज्य सरकार को वहां विकास कार्य करने के लिए फंड का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। पारसनाथ में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं के लिए राशि आवंटित नहीं की जा सकेगी। ऐसे में पारसनाथ वन क्षेत्र में विकास या पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकेगा। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता के बेटे को अपराधियों ने मारी गोली। मानगो थाना अंतर्गत पारसनगर निवासी कांग्रेस नेता सर ट्रांसपोर्टर बाला प्रसाद के पुत्र शुभम कुमार को मंगलवार की रात करीब 10 बजे स्कूटी पर सवार 2 अपराधियों ने 3 गोली मारी, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी। अपराधियों ने पहले शुभम के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, कुछ ही दूरी पर खड़े युवकों ने उसे निशाना बनाकर 3 गोलियां दाग दी। विधायक सरयू रॉय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग अनियंत्रित हो गया है। यहाँ मान्य परंपराओं के साथ साथ स्थापित नियमों और प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन होता है।
कुख्यात नक्सली अमन गंजू ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने रखा था 15 लाख का इनाम। कुख्यात नक्सली अमन गंजू ने बुधवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजधानी रांची के हरमू स्थित पर क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरीय अधिकारियों के समक्ष अमन गंजू ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। अमन गंजू भाकपा संगठन का रीजनल कमांडर था। पुलिस ने अमन गंजू के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस का कहना है कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर अमन गंजू ने आत्मसमर्पण किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 10,000 गायों को तस्करों के चुंगल से कराया आजाद। गोड्डा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस वीडियो में निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर पैदल चल रहे हैं। उनके पीछे बड़ी संख्या में गायें हैं। निशिकांत दुबे ने खुद ये वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। निशिकांत दुबे का दावा है कि उन्होंने खुद 10,000 मवेशी को तस्करों के चुंगल से आजाद कराया है। निशिकांत दुबे ने बताया कि गोड्डा लोकसभा के सरैया हाट के पास इन गायों को रेस्क्यू किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।